बस भी करें, इतना गुस्सा। एक तो पड़ी तुम्हारे चचा सही ने, कौन सा आपकी जान निकाली। आप हैं कि अभी तक मुंह फुलाए बैठे। पहली बार बाबा साईं ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस 2 टके के रिपोर्टर के लिए। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी है साईं। सुना नहीं था चचा साईं ने क्या कहा? अगर आपने उनकी नाफरमानी की तो वो आपको बेदखल कर दे। और आपको तो पता ही है चचा साईं का हर फैसला पत्थर पे लकीर होता है। मेरी मानो तो चचा साईं की बात मान लो, ये ना हो आपके किए की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़े। तेरे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं है जरूरत तेरे मशवरे की। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैंने क्या करना है। मशवरे देती रहती है हर वक्त। नहीं तो क्या करेंगे आप? चचा साईं के खिलाफ खड़े होंगे? इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। अब तू बताएगी मुझे मेरी हैसियत? तू बताएगी? मैं कब बता रही हूं? चचा साईं ने बता तो दी आपको आपकी हैसियत, कि जब तक गद्दी पर वो बैठे ना आपकी कोई हैसियत नहीं। इतनी सी तो बात है, यानी आपको क्यों समझ नहीं आ रही? मेरी बात माने तो चचा साईं का फैसला मान ले। आज तो हवेली में थप्पड़ मारा ना, ये ना हो कल को पूरे मखदूमाबाद में जलील करके रख। बंद आँखों में कैद है सागर, फिर भी न रोए वक्त के आगे। खेल ये किस्मत का बस समझा, हमने न तोड़े कच्चे धागे। मेरा ठिकाना गम की नगरी, जाऊं क्यों परदेस है। सखी लागी है दिल को बड़ी ठेस। जनाब, इतना लंबा सफर करके आप ऐन फजूल में यहाँ पे आए हैं, और ये बात तो आप मुझसे टेलीफोन पर भी पूछ सकते थे। आपसे तो मैं फ़ोन पर भी बात कर सकता था, मगर मुझे यहाँ कुछ और लोगों से भी मिलना था, इसलिए मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। चला अच्छा हुआ आप आ गए। आप हमारे मेहमान हैं। मखदूमाबाद के लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा, ये बड़े मेहमान नवाज हैं। आप ये बताएं आप क्या लेंगे, चाय, पानी या डायरेक्ट खाना ही मंगवा लें? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ओ जनाब, सवाल जवाब तो रस्मी कार्रवाई है, कुछ हमें खिदमत का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, जैसे आपकी मर्जी। तो पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? खैरो और उसकी बीवी का जो कत्ल हुआ था, उसके बारे में अब तक आपने क्या तफ्तीश की है?
और जनाब, वो तो सीधा साधा केस था। उन्होंने खुदकुशी की है। गांव के बहुत सारे लोगों ने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है, रेलवे ट्रैक की पटरी पे जाते हुए और ट्रेन के आगे गिरते हुए। असल में जनाब, उनकी जवान बेटी घर से भाग गई थी। इसी का उनको दुख था, इसलिए तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी कब भागी थी? जनाब, यही कोई मरने से 2-4 दिन पहले। और फिर आप तो जानते हैं गांव में कैसी छोटी छोटी रस्में होती हैं। बस फिर जब तमाम गांव वालों को पता चला इस बात का, तो सबने इनके साथ ताल्लुक तोड़ लिया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे थे। क्या करते बेचारे। वैसे उसकी बेटी अरूसा नाम है ना उसका? जी जी, यही नाम सुना है मैंने। क्यों भागी थी वो, पता किया आपने? और जनाब, वही जो इस उम्र में लड़कियों के साथ होता है, इश्क मशूकी के चक्कर में घर से भाग गई। माँ बाप की इज्जत अपने पैरों में रोलते। मगर मैंने तो सुना है कि वो पीर अनीस के खौफ से यहाँ से भागी थी। शायद वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। ना, ये किसने कह दिया आपको? वो पीर अनीस को किसी के साथ भी जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत है? वो तो खैरू और उसकी बीवी ने खुशी के साथ उनके साथ रिश्ता तय किया था। बस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। उसने तो अपने माँ बाप को भी पता लगने नहीं दिया। यकीनन जिस लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा होगा वो भी तो इसी गांव का होगा, उसी के साथ भागा होगा। यकीनन उसके बारे में तो आपने पता लगाया ही होगा। कौन था वो? अब वो उसी का रिश्तेदार था जी। वही उसको रगला के ले गया होगा यहाँ से। हम उसे ढूंढ रहे हैं। भला उसको क्या जरूरत है उसको भगाने की? वो तो उसका मंगेतर था ना, रिश्ता तय हुआ था उसका। ये तो सब बातें हैं जनाब। असल बात तो यही है कि वो लड़की उसी लड़के के साथ भागी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जब खैरू ने पीर अनीस को रिश्ता देने से इनकार किया तो उसने उन दोनों को कत्ल कर दिया। जनाब, आप तो जानते हैं बाखबर आदमी है। लोगों की तो आदत होती है ऐਵੇਂ बासर लोगों पर इल्जामात लगाने की। और असल बात तो सबूतों की है। वो यहां किसी के पास भी नहीं है। हमने बड़ी तफ्तीश की है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला इस केस में से। SHO साहब, रेल की पटरी पर होने वाला ये पहला वाकया तो नहीं है। इससे पहले भी 3 लड़कियां कत्ल हो चुकी हैं। क्या उन्होंने भी खुदकुशी की थी? मुझे लगता है आप किसी गलत आदमी से मिलना है। देखिए मोर चाल, बुध से इतवार रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं। देखिए नया ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी 1 जनवरी से पीर और मंगल रात 7 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।